मुकुलपुर नामक गांव में टोनी चिरैया रहा करती थी। वो बड़ा पाव बेचने का काम किया करती थी। उसके घर में उसका पति रहा करता था और उसका एक बेटा रहा करता था। टोनी चिरैया का पति कुछ काम नहीं किया करता था क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी। टोनी चिरैया बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करती थी। रोज़ रोज़ जाकर बाज़ार में अपने ठेले को लगाकर बड़ा पाव बेचा करती थी। रोज़ सुबह उठकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बाज़ार में जाया करती थी और ठेले के साथ बोला करती थी, अरे आओ आओ बड़ा पाव खाओ, जल्दी से आओ बड़ा पाव खाओ, टेस्टी स्वादिष्ट बड़ा पाव, जल्दी आओ। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी उसके पास कोई ग्राहक आया नहीं करते थे। ये सब देखकर टोनी चिरैया बहुत ही दुखी रहा करती थी। वो वापस अपने घर आती है और उसका पति तभी उससे पूछता है, विकी चिरा, अरे अरे भाग्यवान, आखिर इतने दुखी क्यों हो? क्या हुआ? कहीं ये बड़ा पाव बिक तो नहीं रहे ना? मुझे ऐसा ही लगता है। और तभी टोनी चिरैया कहती है, अरे जी आखिर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। इतने मेहनत से बड़ा पाव बनाती हूं और कोई खरीदता भी नहीं है। चलो अब कोई ना, कल फिर से जाकर देखती हूँ। और आखिरकार रात होती है। रात के बाद दूसरा दिन होता है। टोनी चिरैया रोज की तरह रात में ही जल्दी उठकर बहुत सारे बड़ा पाव बना लिया करती थी और ऐसे ही सुबह हुआ करता था, जाती थी बाजार में अपने ठेले को लेकर और वहाँ पर खड़े होकर बोला करती थी, अरे आओ बड़ा पाव खाओ, जल्दी आओ, स्वादिष्ट बड़ा पाव, जल्दी आओ बड़ा पाव खाओ। लेकिन वहाँ पर कोई खाने नहीं आया करता था। ये सब देखकर बस कुछ ही समय बाद टोनी चिरैया ये सब देखने के बाद दुखी होकर वापस से अपने घर चले जाती है। जैसे ही वो अपने घर में जाती है, उसका पति विक्की चिरा उससे पूछता है, अरे अरे भाग्यवान, फिर से आज बहुत दुखी हो, लगता है तुम्हारे बड़े पाव की बिक्री नहीं हो रही है। और तभी टोनी चिरैया अपने पति से कहती है, अरे हाँ जी देखिए ना, मेरी बड़े पाव की तो एक भी बिक्री ही नहीं हो रही। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? रोज सुबह इतना मेहनत किया करती हूँ फिर भी कुछ नहीं होता है। और तभी टोनी चिरैया का बेटा नीचे से कहता है, अरे माँ, मुझे लगता है ना कि आपको अब कुछ नया बेचना चाहिए। आजकल के लोग बस मोमोज, चाउमीन यही सब खाते हैं, ना कि बड़ा पाव। और ये सब सुनने के बाद टोनी चिरैया का पति विक्की चिरा कहता है, अरे हाँ भाग्यवान, ये सही कह रहा है, तुम्हें कुछ अपना अच्छा बनाना चाहिए वरना ऐसे नहीं होगा। और तभी टोनी चिरैया कहती है, अरे जी अब मैं क्या बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मुझे बड़े पाव के अलावा कुछ भी बनाने नहीं आता, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? और तभी विक्की चिरा कहता है, अरे अरे भाग्यवान, लगता है अब हमें बड़े पाव में ही कुछ अच्छा करना होगा, यानी कि कुछ अलग करना होगा। और तभी टोनी चिरैया की पत्नी कहती है, अरे अब इसमें अलग क्या होगा, छोड़ो कोई ना, देखेंगे बाद में। और तभी सारे लोग सो जाते हैं। वापस से दूसरा दिन आता है। टोनी चिरैया रोज की तरह अपना ठेला ले जाकर बाजार में लगा देती है और चिल्लाने लगती है, अरे आओ स्वादिष्ट, जल्दी जल्दी आओ, खाओ स्वादिष्ट स्वादिष्ट बड़े पाव, जल्दी आओ। और ये सब देखकर कुछ गिने चुने लोग आया करते थे और उसके पास से बड़े पाव लेकर जाया करते थे और कहा करते थे, अरे क्या हुआ, जल्दी दिखा दो दो बड़े पाव और कुछ अच्छा बनाया करो, पता नहीं यही रोज रोज लाकर खिलाया करती हो। और ये सब देखकर टोनी चिरैया उदास हो जाया करती थी और उन्हें बड़ा पाव दे दिया करती थी। लोग खाया करते थे और पैसे दे दिया करते थे। ये सब देखकर टोनी चिरैया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और तभी टोनी चिरैया के पास उसका एक पुराना ग्राहक चील चिरा आता है और आते ही कहता है, अरे कैसी हो टोनी चिरैया? तभी टोनी चिरैया चील चिरा से कहती है, अरे आइए चील भैया, कैसे हो आप, और बताओ कितने बड़े पाव लगाऊं? और तभी चील चिरा कहता है, अरे अरे तुम्हारे पास कोई आ नहीं रहा था और तुम उतने देर से आवाज़ लगा रही थी, इसीलिए मैं आ गया। चलो एक काम करो, एक बड़ा पाव लगा दो। और तभी टोनी चिरैया कहती है, अरे हाँ अब मैं क्या ही करूँ, चलो ठीक है, पहले आपको बड़ा पाव देती हूँ। और तभी टोनी चिरैया एक बड़ा पाव लगाती है और उसे दे देती है। और तभी वो चिल्लाने लगती है, अरे आओ आओ बड़ा पाव खाओ, बड़ा पाव खाओ। और ये सब देखकर चील चिरा कहता है, अरे टोनी चिरैया, तुम्हें मैं देख रहा हूँ, उतने देर से तुम चिल्लाते
रहती हो, लेकिन कोई भी तुम्हारा बड़ा पाव खरीदता ही नहीं है। अब तुम्हें कुछ अच्छा करना पड़ेगा बड़ा पाव में। आजकल के लोग ऐसे वैसे बड़ा पाव खाना पसंद नहीं करते, उन्हें कुछ न कुछ अलग चाहिए, कुछ न कुछ तितरम चाहिए हर चीज़ों में। अब तुम्हें भी वैसा कुछ करना ही होगा। और तभी टोनी चिड़ैया क्या कहती है, क्यों ना मैं रंगीन बड़ा पाव बनाऊं, कैसा रहेगा भैया। और तभी कहता है चिलचिला, अरे हाँ, ये तो आइडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन देख लो अब तुम्हारे ऊपर है। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, मेरे ऊपर क्या है, अच्छा ठीक है, चलो मैं इसे आजमा कर देखती हूँ, इस विचार के ऊपर काम कर कर देखा जा सकता है। और तभी टोनी चिड़ैया वापस से अपने घर चले जाती है। घर पहुंचते ही अपने पति से कहती है, अरे जी सुनो, आज भी कुछ बिक्री नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मेरे पास एक विचार आया है, इसे हम लोग आजमा कर देख सकते हैं। तभी टोनी चिड़ैया का पति कहता है, अरे अरे बताओ बताओ, कौन सा विचार आया है तुम्हारे पास। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, मैं अब रंगीन बड़े पाव बेचूंगी और आज ही मुझे वो बनाना होगा। और तभी टोनी चिड़ैया जाती है बाजार और जाकर फूड कलर ले लेती है और खरीदने के बाद घर आती है और बड़ा पाव बनाना शुरू करती है। बड़ा पाव के मसालों में और बड़ा पाव के ब्रेड रंग डाल के तुरंत ही उससे रंग बिरंगा बड़ा पाव बना देती है। और बनाने के बाद अगले दिन सुबह होते ही वो चली जाती है बाजार में और बड़ा पाव बेचना शुरू करती है और कहती है, अरे आओ रंगीन बड़ा पाव, जल्दी आओ बड़ा पाव खाओ, रंगीन बड़ा पाव। और लोग रंगीन बड़ा पाव सुनते ही जल्दी से उसके दुकान के पास आने लगे। बहुत सारे लोग आने लगे और आकर कोई लाल रंगीन बड़ा पाव खाता था तो कोई हरा रंगीन बड़ा पाव खाया करता था। जो लोग को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया करता था। ये सब देखकर टोनी चिड़ैया बहुत खुश हो जाती है और अपने घर वापस आती है। एक दिन में उसके सारे बड़े पाव बिक चुके थे। और तभी वो अपने पति से आते ही कहती है, अरे जी मेरी तो आज सारी की सारी बड़ा पाव बेच गई, चलिए जी अब तो हमारी किस्मत ही चमक गई। और स्टोरी की एंडिंग वहीं पर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस रोज देखने के लिए। वृंदावन नामक गांव में विक्की चिड़ा अपने पत्नी टोनी चिड़ैया और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, अपने पत्नी के साथ मिलकर अपने खेत में काम किया करता था और अपने घर के लोगों के पेट को भरा करता था। उनकी दिनचर्या ऐसे ही बीत रही थी। फसल भी बहुत अच्छे होते थे, लोग गांव से आया करते थे और उनके पास से बहुत सारी अनाज खरीद कर ले जाया करते थे। दूर दूर से व्यापारी विक्की चिड़ा के पास से अनाज खरीदा करते थे और ले जाकर उसे फैक्ट्री में बनाकर बेच दिया करते थे। ऐसे ही उनके दिनचर्या चलती ही रहती थी। एक दिन विक्की चिड़ा अपनी पत्नी टोनी चिड़ैया से कहता है, अरे अरे सुनो भाग्यवान, जरा मेरी एक मदद कर दो। मैं सोच रहा था ना कि हमें अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। और तभी उसकी पत्नी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ तो क्या बढ़ाना है, अब आप ही बताइए, आखिर हमें क्या व्यापार करना चाहिए। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे मैं सोच रहा था ना कि हमें एक और खेत खरीद ले और वहाँ पे भी जाकर खेती शुरू करें। और उसके बाद उसकी पत्नी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं है कि मैं अब दूसरे खेत में काम करूँ, क्योंकि हमारी बच्ची भी तो है, इसे भी स्कूल छोड़ना रहता है और खाना भी बनाना पड़ता है घर में। अब आप ही बताओ हम लोग कैसे करेंगे ये सब। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अच्छा तो ठीक है भाग्यवान, अभी मैं इस विचार के ऊपर सोचना छोड़ ही देता हूँ, क्या कहती हो। अरे नहीं, आप खरीद लो और कुछ लोगों को रख लो काम पे और उनसे करवाओ। अरे हाँ ये भी विचार बढ़िया ही है, चलो ठीक है मैं अब जमीन खरीद लेता हूँ। और ये सब हो जाने के बाद विक्की चिड़ा बहुत ही ज़्यादा खुश था और जाकर अपने लिए एक और खेत खरीदता है। बहुत सारे लोगों के पास जाकर उन्हें भी अपने काम में शामिल कर लेता है और उन्हें महीने की तनख्वाह देकर काम करवाया करता है। और तभी वो सारे लोग आकर खेत जोत देते थे, जिससे कि विक्की चिड़ा की आमदनी और भी ज़्यादा बढ़ गई। और इसे देखकर टोनी चिड़ैया भी बहुत खुश थी। लोग आते थे और उनके पास से बहुत सारे अनाज खरीद कर लेकर जाते थे। उनकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है, बादल गरजने लगते हैं और ये सब देखकर विक्की चिड़ा बहुत परेशान हो जाता है। अपनी पत्नी टोनी चिड़ैया के पास जाता है और जाकर उससे कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मैंने अभी अभी तो खेत खरीदी थी,
कहीं हमारी सारी फसल ना बर्बाद हो जाए। टोनी चिड़ैया क्यों ना तुम कुछ करती हो। और उसके बाद तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे अब मैं क्या करूं, आपको तो बोला ही था कि लोगों को रख लो, और आपने तो लोग रखे भी, लेकिन वो लोग भी अब साथ नहीं आने वाले। आखिर हम लोग करे तो करे क्या, बस यहाँ खड़े होकर देखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। अरे हाँ तुम सही कर रही हो, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये बादल कैसे गरज रहे हैं, लगता है कि हमारी पूरी फसल ना जल जाए। अरे कोई हमें बचा लो हमें कोई। और तभी टोनी चिड़ैया ये सब सुनकर बहुत ही तेज रोने लगती है और कहती है, ये क्या हो रहा है, हमारी सारी फसल बर्बाद हो रही है, हमारे सारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आखिर हम करें तो करें क्या। बहुत देर तक बारिश होते रहती है, बहुत ही दिन बीत जाते हैं, 1 दिन 2 दिन कर बीतते जाते हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तभी कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे गांव का सरपंच आता है और विक्की चिड़ा से कहता है, अरे किधर हो तुम विक्की चिड़ा, सुनो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी दुख खबरी है। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे अरे मालिक क्या दुख खबरी है, अब आप ही बता दो क्या दुख खबरी है। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे अब आप क्या दुख खबरी लेकर आए, लगता है हमारी खेत तो गई। और तभी कहता है गांव का सरपंच, अरे सुनो, ये तुम्हारी खेत जो थी ना वो पूरी की पूरी दह चुकी है और वहाँ पे बस अब पानी ही पानी है, वहाँ पर एक भी कोई भी फसल नहीं बची है। और ये सब सुनकर विक्की चिड़ा सदमे में चला जाता है और कहता है, अरे अरे ये क्या बोल रहे हो आप, हमारी खेत चली गई, अरे नहीं नहीं। और तभी विक्की चिड़ा वहीं पर गिर जाता है और तभी थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और देखता है वो खड़े होकर वहाँ पर उसकी पत्नी टोनी चिड़ैया रहती है, जो कि उससे कहती है, अरे जी उठो, अब आपको क्या हो गया, अब आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा सहारा कौन रहेगा। और तभी विक्की चिड़ा उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे भाग्यवान, हमारा तो अब हर चीज़ बर्बाद हो गया, आखिर हम लोग करे तो करे क्या। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे अब चिंता क्यों करते हो, हर चीज़ का एक रास्ता होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो अब कुछ न कुछ तो हमें सोचना ही होगा। और तभी विक्की चिड़ा बहुत देर तक सोचता है, बारिश वैसे ही होती रहती है। और तभी विक्की चिड़ा के पास एक आइडिया आता है और वो अपनी पत्नी टोनी चिड़ैया से कहता है, अरे सुनो भाग्यवान, मेरे पास एक आइडिया आया है, क्यों ना इस विचार पे हम लोग काम कर देखें। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ तो बताओ अब क्या विचार आया है आपके पास। अरे हाँ मैं बताता हूँ, मैं सोच रहा था ना, जैसे इस बारिश ने हमें बर्बाद किया है, अब वैसे ही इस बारिश ने हमें अमीर भी करेगा। और तभी टोनी चिड़ैया सुनते ही कहती है, अरे आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब अच्छे से ही बता दो। अरे भाग्यवान तुम समझी नहीं, तुम्हें पानी पूरी तो बनाना आता है ना। और तभी बोलती है टोनी चिड़ैया, अरे हाँ वो तो मैंने अपने गांव में बहुत बेचा है आपसे शादी करने से पहले। और तभी बोलता है विक्की चिड़ा, हाँ तो बस हो गया, अब हम उठाएंगे इसका फ़ायदा, तुम बस बनाओ अब पानी पूरी और उसे हम इस बारिश में बेचेंगे। और बारिश में बहुत सारे व्यापारी इधर से उधर जाते हुए फंस जाते हैं, जिन्हें खाने की भी ज़रूरत होगी, तो वो लोग आकर हमारे पास ही खाएंगे और वो भी पानी पूरी, और वैसे हमारा आमदनी भी भरेगा। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे हाँ ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, इसके ऊपर हमें काम कर देखना चाहिए। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे हाँ तुम बहुत अच्छा कहती हो, चलो अब एक काम करो, जल्दी से पानी पूरी बनाओ, सारी सामग्री तो घर में ही होगी।